लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक और डेव ने उन गुलाम ह्यूमंस को आजाद कर दिया था, लेकिन तभी एक सिटी का सेनापति उन्हें पकड़कर एक ब्लाइंड डेट पर ले गया था, जहां उस शहर की राजकुमारियां ब्लाइंड डेट के नाम पर कैंडिडेट्स को पीट रही थी। तभी माइक और डेव वहां ईरान नाम के बंदे से मिलते हैं, जिसे भी वो सेनापति पकड़ कर ले आया था, लेकिन वो राजकुमारियों से लड़ने में डर रहा था। तो माइक और डेव उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जब ईरान राजकुमारियों से पिट रहा था तो शुरू में तो माइक और डेव उसकी मदद नहीं करते, लेकिन बाद में उन्हें भी उसके लिए बुरा लगता है। इसलिए वो ईरान को बचाने के लिए एरेना में आ जाते हैं और राजकुमारियों को फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम माइक और डेव को उन दोनों राजकुमारियों के सामने एरेना में देखते हैं। तभी उनमें से ऑरेंज बाल वाली एक राजकुमारी डेव पर अटैक करती है, पर डेव उससे बचकर स्वॉर्ड लेकर ब्राउन बाल वाली राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगता है और उस पे तलवार से अटैक करता है। इधर माइक भी विंड ब्लेड से ऑरेंज वाली राजकुमारी पर बार बार अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो राजकुमारी इधर उधर भागती है। इस तरफ ब्राउन वाली राजकुमारी डेव की ओर तेजी से भागती है, लेकिन डेव उसे अपनी सील से कैद कर लेता है। लेकिन वो राजकुमारी अपनी फिजिकल पावर से उस सील को तोड़ देती है, जिसके बाद वो डेव को लात मारने की कोशिश करती है, पर डेव अपने सामने शील्ड बना लेता है। इस तरफ माइक ऑरेंज वाली पर फायर अटैक करने लगता है, लेकिन वो तो माइक के अटैक से बच के डेव पर अटैक करने चली जाती है। लेकिन माइक तुरंत ही उसके सामने आकर उसे बहुत तेज पंच मारता है, जिस पंच के इम्पैक्ट से माइक और डेव भी नीचे गिर जाते हैं और डेव की शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए मौका पाके ब्राउन वाली राजकुमारी उन दोनों को अपने पंजे से घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों तुरंत ही टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह आ जाते हैं, जिसे देखकर उस मैच को देख रही ऑडियंस हैरान हो जाती है। तभी ऑरेंज वाली राजकुमारी फिर से एरेना में आ जाती है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जिसे देखकर माइक भी एक बार को घबरा जाता है। तभी वो तेजी से माइक और डेव की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर माइक और डेव डिफेंस पोजीशन में आ जाते हैं। पर तभी ब्राउन वाली राजकुमारी उन दोनों पर साउंड वेव से अटैक करने लगती है, जिससे वो दोनों थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये मौका पाकर वो दोनों राजकुमारी माइक और डेव के पास आने लगती है, जिसे देखकर माइक डेव को लेकर उस जगह से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डेव उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरने लगता है। तभी वो राजकुमारी डेव के बिल्कुल पास पहुंच जाती है और उसे लात मारने लगती है, लेकिन माइक डेव को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। ये देखकर वो राजकुमारियां फिर से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर माइक थंडर और फायर एलिमेंट की मदद से उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों साथ मिलकर माइक पर अटैक करती है, पर डेव तुरंत ही डिवाइन स्टैचू की फॉर्म में आकर माइक को बचा लेता है और उनमें से एक राजकुमारी को दूर फेंक देता है और एक के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख लेता है, जिसे देखकर उस राजकुमारी को लगता है कि डेव उसे नहीं मारेगा। पर उसी वक्त माइक एक बहुत ही पावरफुल पंच उस राजकुमारी के मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से वो भी दूर जाके दीवार से टकराती है, जिसे देखकर ऑडियंस पूरी चौंक जाती है। पर तभी वो दोनों राजकुमारियां फिर से एरेना में आ जाती है और अपनी बॉडी पर चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा फैलाकर अपने आप को हील कर लेती है और आपस में बोलती है कि हम इन्हें जीतने नहीं दे सकते। तो ये देखकर वहां खड़ी ऑडियंस डर के वहां से भाग जाती है। उसी वक्त वो दोनों राजकुमारियां एक फॉर्मेशन बना के माइक और डेव को गोल्डन क्लॉ प्रिजन में कैद कर लेती है और उनपे गोल्डन टाइगर स्पिरिचुअल फॉर्म से अटैक करती है। तो ये देखकर डेव अपने आगे शील्ड बनाने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ रेड क्वीन आ चुकी है। इसलिए डेव माइक को अपने साथ टेलीपोर्ट करके बहुत दूर चला जाता है। इस तरफ जब वो राजकुमारियां देखती है कि माइक और डेव वहाँ नहीं है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ रेड क्वीन आ जाती है, जिसने महल के ज्यादातर सिपाहियों को मार दिया था और अब वो उन दोनों राजकुमारियों से कहती है कि माइक और डेव को मेरे हवाले कर दो। इस तरफ जब माइक और डेव उस महल से दूर आ जाते हैं तब माइक डेव से कहता है कि मुझे तो लगा रेड क्वीन हार मान लेगी, पर ये तो यहाँ तक आ गई है, पता नहीं हमें कब तक इससे भागते रहना पड़ेगा और ये कब हमारा पीछा छोड़ेगी। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि इस सिटी में तो बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर होने चाहिए थे जो राजकुमारी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं रेड क्वीन उनसे बच के महल में कैसे आ गई। शायद रेड क्वीन हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें उससे बचने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। इसके बाद डेव एक मैप बाहर निकालता है और माइक से कहता है कि हमें इस आइलैंड के और बीचों बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत ताकतवर डीमंस होंगे जो रेड क्वीन को अपने इलाके में नहीं आने देंगे।
इसलिए शायद वहाँ हमारे बचने के चांसेस हैं। इस पे माइक डेव से कहता है कि पर वहाँ जाते समय ही रेड क्वीन ने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे। ये सुन के डेव कहता है कि वो पिछली हर बारी से हमारे पास बहुत टाइम के बाद पहुँच रही है, जिसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। ऊपर से मैं भी उसे थोड़ा दूर से सेंस कर सकता हूँ, इसलिए अगर वो हमारे पास आई तो हम टेलीपोर्ट करके फिर से यहाँ आ जाएंगे। इस पे माइक भी एग्री करता है। साथ ही वो डेव से कहता है कि पता नहीं मुझे इस फाइट के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रेड क्वीन से बिना डरे लड़ सकता हूँ। लगता है शायद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इस पे डेव माइक से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो पर हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड के बीच पहुंचना होगा। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि तुमने मेरी बात पर मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाया, क्योंकि अगर तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस पे डेव माइक को बेवकूफ कहता है, जिसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रेड क्वीन ने उन दोनों राजकुमारियों को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और तेजी से रेड क्वीन की तरफ बढ़ती है। पर रेड क्वीन अपने टेंटिकल्स उनके चेस्ट में घुसा देती है और उन दोनों से कहती है कि माइक और डेव कहाँ पर है। इस पे वो राजकुमारियाँ बोलती है कि तुमने हमसे पंगा लेके बहुत गलत किया है। एक बार हमारे डैड महल में वापस आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के रेड क्वीन उन दोनों से बोलती है कि चाहे कोई भी आ जाए पर वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, इसलिए मैं तुम्हें सच बताने के लिए आखिरी चांस देती हूँ। पर उन दोनों राजकुमारियों को तो माइक और डेव के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन रेड क्वीन इस बात से नाराज होकर उन दोनों की चेस्ट के और अंदर अपने टेंटिकल्स घुसा देती है और उन दोनों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। जहाँ वो ऐसा करते हुए बोलती है कि भले ही ये एनर्जी मेरी जितनी प्योर नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा प्योर है। उसी वक्त आसमान काला हो जाता है और एक बीम आकर उन दोनों राजकुमारियों को कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है, जिसके बाद उस रेड क्वीन पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टाइगर से अटैक होता है, जिसे देखकर वो रेड क्वीन वहाँ से भाग जाती है। इस तरफ हम उन दोनों राजकुमारियों के फादर यानी उस पैलेस के किंग को देखते हैं जिसने ये सब किया था। अब वो किंग अपनी बेटियों के पास जाता है तो वो दोनों बेटियां अपने फादर को गले लगा लेती है, जिसे देखकर वो किंग कहता है कि मैं सिटी के थोड़ा बाहर क्या चला गया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरी बेटियों को हर्ट कर सके, पर तुम दोनों चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद वो किंग रेड क्वीन के पीछे चला जाता है, जिसके जाने के बाद वो दोनों राजकुमारियां कहती है कि माइक और डेव सच में निडर है जो उनके पीछे इतनी पावरफुल मॉन्स्टर पड़ी हुई है। पर तभी वो राजकुमारी कहती है कि भले ही वो कैसे भी है, पर मुझे तो वो ब्लू बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया था। इस पे दूसरी राजकुमारी कहती है कि हाँ, मुझे भी वो दूसरा लड़का बहुत पसंद आया, पर पता नहीं हम उन्हें दोबारा देख पाएंगे या नहीं। इस पे ब्राउन वाली राजकुमारी कहती है कि अगर वो वापस यहाँ ना आए तो हम उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में ढूंढने जरूर चलेंगे। इस तरफ हम माइक और डेव को देखते हैं जो एक पहाड़ पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी माइक बोलता है कि एक दिन गुजर गया है पर अब तक वो रेड क्वीन हमारे पास नहीं पहुंची। इस पे डेव माइक से कहता है कि क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। इस पे माइक कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस वही बात सोच रहा था जो तुमने कही थी कि वो राजकुमारी हर बार हमारे पास बहुत लेट से पहुंच रही है। लगता है तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। इसके बाद वो दोनों पियरलेस बीट के पैरेलल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां उस पियरलेस बीट के कोर पर एक लाइट गिरती है, जिसके बाद वहां एक स्क्रीन सामने आ जाती है जिससे बाहर का नजारा दिख रहा था। तो स्क्रीन को देखकर माइक बोलता है कि क्या पियरलेस बीट फिर से इवॉल्व हो गया है। ये सुन के डेव कहता है कि हो सकता है कि ऐसा रेड क्वीन के हार्ट से हुआ हो। इस पे माइक कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, अब हम पैरेलल वर्ल्ड में रहकर भी बाहर का नजारा देख पाएंगे। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सैड हूँ कि उस रेड क्वीन के हार्ट से बस स्क्रीन की ही एडवांटेज हमें मिली, लेकिन मुझे तो लगा था कि वो रेड हार्ट बहुत कुछ कर सकता है। ये सुन के डेव माइक से पूछता है कि तुम उस हार्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये सुन के माइक बोलता है कि मुझे तो लग रहा था कि वो हार्ट हमें 10th लेवल पर पहुंचा देगा, जिसके बाद हमें रेड क्वीन से डरना नहीं पड़ेगा। उसी वक्त माइक स्क्रीन पर देखता है कि रेड क्वीन तेजी से उसी तरफ आ रही है जहां वो दोनों थोड़ी देर पहले थे। इस तरफ रेड क्वीन वहां आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल थी। तभी वहाँ वो किंग भी आ जाता है जो रेड क्वीन से कहता है कि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि तुम मेरी दासी बन जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इधर माइक और डेव भी किंग को पहचान जाते हैं। इस तरफ रेड क्वीन ये कहते हुए उस किंग पर एक वेब से अटैक करती है कि तुम मुझे दासी बनाने के तो बस सपने देखो, पर वो किंग स्पिरिचुअल हैंड से रेड क्वीन का वेब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर रेड क्वीन स्पिरिचुअल हैंड को रोकने की कोशिश करती है,
पर ऐसा करने में वो भी पीछे हो जाती है। साथ ही उसकी सांसें भी फूल रही थी और उसकी धड़कन भी बहुत तेज तेज चल रही थी। साथ ही ऐसा डेव और माइक के साथ भी हो रहा था। इधर रेड क्वीन किंग से कहती है कि अगर उन दोनों गधों ने मेरा हार्ट नहीं चुराया होता तो तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, लेकिन अब भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन ये सुन के किंग रेड क्वीन से कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन भी अच्छा खासा है, साथ ही तुम हेवनली मॉन्स्टर ब्लड लाइन से हो, जिस ब्लड लाइन से आज तक मैंने एक भी मॉन्स्टर नहीं देखा है। इसलिए मैं तुम्हें पकड़कर एंसेस्टर हॉल को दे दूंगा, क्योंकि वहाँ के एल्डर्स जरूर तुम में इंटरेस्टेड होंगे। इधर ये सुन के माइक को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रेड क्वीन अपने घाव को हील कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी 2 स्वॉर्ड निकालती है और किंग को गाली देते हुए उस पे अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने लगती है। लेकिन किंग तो उससे आराम से बचे जा रहा था। लेकिन तभी रेड क्वीन बहुत ही पावरफुल अटैक किंग पे करती है, पर किंग इस अटैक से भी 6 टाइगर विंग की मदद से बच जाता है। तो 6 टाइगर विंग को देखकर माइक और डेव समझ जाते हैं कि वो किंग मून गॉड लेवल पर है। इधर रेड क्वीन किंग पर एक स्लैश अटैक करती है, लेकिन किंग उससे बच जाता है और पीछे से रेड क्वीन को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये देखकर रेड क्वीन सेक्रीफाइस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर शील्ड बना लेती है और किंग को भी दूर कर देती है। लेकिन किंग फिर से उसके पास आके उससे क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है। इधर माइक कहता है कि ये सेक्रीफाइस टेक्निक बहुत ज्यादा पावर बढ़ा देती है। तभी किंग भी उस टेक्निक को देखकर थोड़ा सावधान हो गया। इस पे डेव बोलता है कि इस टेक्निक के जरूर साइड इफेक्ट भी होंगे, इसलिए मुझे डर है कि शायद रेड क्वीन किंग को नहीं हरा पाएगी। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि क्या तुम्हें रेड क्वीन की फिक्र हो रही है। इस पे डेव माइक से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। इस तरफ किंग रेड क्वीन से लड़ते लड़ते अपनी रियल वाइट टाइगर की फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर रेड क्वीन भी तेजी से अपनी फॉर्म में आते हुए किंग की तरफ बढ़ती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और उस इम्पैक्ट के बाद किंग और रेड क्वीन दूर दूर हो गए थे। साथ ही रेड क्वीन की स्वॉर्ड भी टूट गई थी, जिसे देखकर माइक और डेव को क्वीन के लिए बुरा लगता है। तभी माइक डेव से कहता है कि हमें कहीं ऐसा फील रेड क्वीन के हार्ट की वजह से तो नहीं हो रहा। इस पे डेव कहता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो हार्ट बहुत पावरफुल था। इस तरफ हम देखते हैं कि किंग भी उस अटैक से बहुत घायल हो गया था, पर इस बात का पता उसे थोड़ी देर बाद पता चला था। लेकिन इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद वो रेड क्वीन से कहता है कि मैं तुम्हें आज पकड़कर अच्छा सबक सिखाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी दासी बन जाओ। और ये बोलकर वो रेड क्वीन को पंच मारता है, जिससे रेड क्वीन नीचे जाकर गिरती है। पर वो फिर भी उठते हुए कहती है कि चाहे आज मैं मर भी जाऊं, पर मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। अब ये बोल के वो रेड क्वीन फिर से किंग की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर माइक और डेव एकदम से रेड क्वीन को रुकने को कहते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।